जन्म क्या है? दिखने लग जाओ। मरण क्या है? अब दिखते नहीं। जब भूत स्थूल हो जाए तो जन्म हुआ, और जब भूत स्थूल वापस सूक्ष्म हो जाए। So there are times when the manifestations are there, and there are times when these manifestations are not there. When it is not there, we call it कि अब जन्म नहीं होगा, तो उसी को कह रहे अब पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं होगा, जन्म तो पहले भी नहीं था। और जिस तल पर ये बात की जा रही है, वापिस चलो उसी तल पे चलते हैं। जो वो खेल खेलना चाहते हैं, हमें भी वही खेल खेलना चाहिए। आ ब्रह्मा भुवनालोका, जिसने भी जन्म लिया उसका मरण होता है, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। अब यहां श्री कृष्ण बात करेंगे ब्रह्मा की, ब्रह्मा के काल की, कितना काल वो जीते हैं, कितना काल इंद्र जीता है, इनका जीवन कैसा होता है, इनका जीवन कितना लंबा चलता है। ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मा भी मरते हैं। कैसे? सहस्र युग पर्यंत माहर्यर ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है। अब ये ब्रह्मा का लाइफ स्पैन बता रहे। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? वह शक्ति। अभी अगर आप मैथोलॉजिकल चलो, वो 3 मुंह वाला, अगर तुम उसको मानते हो तो चलो फिलहाल उसको सिंबल को रख लो सामने। असल ब्रह्मा क्या है वो मैं बाद में बता दूंगी। ब्रह्मा जिसने ये सारी सृष्टि का सृजन किया है, उस ब्रह्मा का लाइफ स्पैन भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, जैसे आपके एक दिन में 24 घंटे होते, ऐसे ही 24 घंटे कुल 365 दिन हो तो तुम्हारा 1 साल होता। और ऐसे ही कोई 70 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है। आप मनुष्य के अगर जीवन की हम बात करें तो अब ब्रह्मा का जो जीवन काल है वो कितना है, उसको आप यूं समझिए 1000 चौकड़ी। चौकड़ी मतलब क्या? चौकड़ी माने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये 4 युग को एक चौकड़ी बोलते हैं। सतयुग का समय लगभग 5 से 6 हजार वर्ष, एक अनुमान ये कहता है। गणित शास्त्रियों के थोड़े से मतभेद हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी को एक सैंपल मान के चलते हैं। सतयुग 5000, द्वापर का ऐसा अलग अलग काल रखा है। कोई 6000 साल कलयुग का लंबा काल है, कई गणित शास्त्री कहते 20,000, कई गणित शास्त्री कहते 80,000 साल। तो हम गिनती के इस कैलकुलेशन के जगत में नहीं जाते, मैथमेटिक्स की क्लास हम नहीं लगाते। हम इसको इतना समझते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये है एक चौकड़ी। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकली ये मान लें कि 1 लाख वर्षों में एक चौकड़ी पूरी होती, तो ऐसी 1000 चौकड़ियां जब पूरी होती हैं तो ये ब्रह्मा का एक दिन होता। समझ लगी? जिनको बहुत रुचि हो कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप लोग श्रीमद् भागवत खोल लीजिएगा, वहां पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस जो है वो मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा गणित से क्या बोलते हैं उसको, कांटा है, तो हम गणित वाली बात ज्यादा करके राजी नहीं।
ब्रह्मा का काल कितना है? सहस्र युग पर्यंत, सहस्रों 1000 चौकड़ी जब बीतती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतना, और जितना ये 1000 चौकड़ी का एक दिन है तो 1000 ही चौकड़ी की उसकी रात है। मैंने ब्रह्मा का एक दिन बीतता है तो तुम्हारे मेरे जैसे करोड़ों जन्म ले लेके पता नहीं कितना लंबा चक्कर हो गया, अभी ब्रह्मा का एक दिन ही पूरा हुआ है। अव्यक्ताद्वैयक्ता सर्वः प्रभवन्तयः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लय हो जाते। जैसे तुम्हारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही ब्रह्मा का भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है। तो ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है तो ब्रह्मा के सूक्ष्म मन से ये सारे भूतगण पैदा हो जाते। जब मैं भूत बोलूं तो भूत नहीं है, यहाँ भूत का मतलब पंचभूत है, समझे? तो हर बार पंचभूत ना बोल के हम खाली छोटा एक इस्तेमाल शब्द कर रहे हैं, वो है भूत। वो तुम भयंकर भूत मत समझिएगा। भूत पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश माने पंचभूत, इसी का शॉर्ट फॉर्म हम ले रहे भूत। तो ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म मन से ये सारे भूत पैदा हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो समझो प्रलय हो गई, ये सारे भूत वापस सूक्ष्म रूप में उसी अव्यक्त में जाके मिल जाते। कितना लंबा चौड़ा काल है। और सोच के देखो, ब्रह्मा के इस एक दिन में तुम्हारे इस एक जन्मे हुए शरीर की क्या औकात। द्वापर युग में कौन कौन हुआ हमें पता नहीं, कुछ गिनती के 50 नाम हमारे पास होंगे। पांडव है, कौरवों में भी 4 कई नाम सबको ज्यादातर पता रहते हैं, सबके कहां पता। 100 पुत्र थे गांधारी के, 100 पुत्रों के नाम तो बताओ, किसी को भी नहीं पता। पर कृष्ण वसुदेव देवकी, अक्रूर, विदुर, अर्जुन इत्यादि ऐसे नाम गिनने लगो तो 50-100 नाम। अगर हम उन योद्धाओं के जो युद्ध में थे उनके नाम जोड़ लें तो कोई 200 नाम हो जाएंगे। बाकी लोगों के नाम और निशान भी इतिहास में तो कहीं है ही नहीं। तो जब इतिहास में नहीं है तो तुम्हें कहां से पता होंगे। जैसे आज तुम अहंकार में फूले फूले घूम रहे हो, उस समय वो लोग भी तो ऐसे ही अहंकार में फूले फूले घूम रहे होंगे, मूंछों को ताव देते हुए, मेरे से बड़ा कौन। उनका नाम कोई नहीं जानता। तो द्वापर में जन्मे लोगों को तुम नहीं जानते, सतयुग के त्रेता युग के पैदा हुए उन अनंत करोड़ों करोड़ों जीवों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे एक दिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं जाने। अब ब्रह्मा का जो एक दिन है उसमें 1000 चौकड़ियां पूरी हो जाती हैं। तो कितने जन्म हुए और कितनी सृष्टियां बनी। और इधर ब्रह्मा की रात शुरू हुई तो रात शुरू होने का मतलब ये सारा स्थूल भूत जगत वापस सूक्ष्म हो जाएगा। भूत ग्राम सा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे अवशः पार्थः प्रभवत्याह रागमे। वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। कितने प्रकार की ये जो
सृष्टि है ये प्रकृति के वश से पैदा हो जाती। सूक्ष्म से स्थूल हुई तो हमने कहा सृष्टि का सृजन हो गया। जब ये स्थूल से वापस सूक्ष्म हो गई तो तुम कहते हो कि प्रलय हो गई। प्रलय क्या है? सृष्टि का सूक्ष्म हो जाना, तत्वों का विलीन हो जाना अपने मूल स्वरूप में, उसे हम प्रलय कहते। और ऐसी कितनी ही सृष्टि का बनना और प्रलय, सृष्टि बनना और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में कितनी सृष्टियां बनी और ब्रह्मा की रात शुरू होते ही कितनी सृष्टियां खत्म हो गईं। और इस प्रकार ब्रह्मा 100 वर्ष जीता है। कैसे 100 वर्ष? ऐसे वाले 100 वर्ष। तुम्हारे कैलकुलेटर में ना पूरे नहीं आएंगे। कैसे पूरी करोगे इस फिगर को? जितनी संख्या हम लोग जानते हैं उस संख्या से तो बहुत ऊपर चली जाएगी बात। इतना लंबा काल ब्रह्मा का है। परसस्त तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। दुनिया बनती है, दुनिया मिटती है, ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा भी मर जाते हैं। इसलिए बहुत लंबे पक्के डेरे लगाने की सोचियो मत। और सच तो ये तो पता है कितनी लंबी प्लानिंग करके बैठे हो। इधर ब्रह्मा की रात शुरू हुई, तुम्हारी सब की कराई गई प्लानिंग गई छुट्टी कुएं में। यूं जानो जैसे जब तुम स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में ये सारी दुनिया, स्वप्न में जितने इंसान तुम देखते हो वो सब तुम्हारे मन से तो निकले। तुमने सपना देखा कि तुम एक राजा हो और एक महल में रहते हो, हजारों तुम्हारे दास दासियां हैं, बच्चे हैं, रानियां हैं। तुमने स्वप्न देखा और स्वप्न में तुमने ऐसा ही आसमान, ऐसी ही जमीन, ऐसे ही इंसान, ऐसे ही तो होते सब। फिर तुम्हारी नींद खुली तो पूरी सपने की दुनिया कहां गई? प्रलय। सपने के जो इंसान तुमने देखे अगर वो ये सोचें कि जिसने हमारा स्वप्न लिया है वो जाग जाए तो भी हम बचे रहें, क्या ये संभव है? सपने में बने हुए वो सारे नर नारी, मनुष्य, महल, पेड़, पत्थर, पहाड़, संसार समाप्त हो जाते हैं जैसे ही स्वप्न लेने वाला उस स्वप्न से जाग जाए। तो हम यूं भी कह सकते हैं ये सारा जगत उसी हिरण्यगर्भ का स्वप्न है। ये दुनिया ईश्वर का स्वप्न है। तुम हम क्या खुश होते हैं, हम अक्लमंद, हम ज्ञानी, और साबित करते रहते तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, अकल ले ले थोड़ी मेरे से, तू क्या क्या खेल खेल रहे हो। पर यहां वो जगह तो ये सारा स्वप्न गया। ब्रह्मा का दिन हुआ, सृष्टि हो गई। ब्रह्मा की रात शुरू हुई, सृष्टि का प्रलय हो गया। और ब्रह्मा को खोज खबर भी ना होगी कि उसके सोने पर कितने सृष्टियां सो जाती हैं। और इस इतनी बड़ी सृष्टि में सोच के देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप आए अहमदाबाद से, हाँ, नारायण आया अहमदाबाद से। नारायण को अहमदाबाद में कितने लोग जानते? 50, 100, 200?
पूरे गुजरात में कोई जानता है नारायण नाम? कोई नारायण दास चंदवाणी नाम के आदमी को गुजरात के लोग क्या जानते हैं? क्यों उज्ज्वला, पुणे में कितने लोग तुझे जानते? तो महाराष्ट्र में कितने लोग जानते होंगे? तो भारत में कितने लोग जानते तुझे? पाकिस्तान में कोई जानता है? अपने आप को गिनते जाओ। अब मैं एक एक का नाम थोड़ा लूंगी, एक सैंपल नाम ले लो, अपने आप को अपना नाम उसमें फिट कर लिया करो। ये मुझे कह रहे क्यों अद्वैन? बांग्लादेश में कोई तुम्हें जानता है? यही कोई नहीं जानता ये कौन है? अब अपने आप को जनवाने मत चले जाना, नाम तो मैंने बोल दिया, कौन जानता है? अमेरिका में कोई जानता है तुम्हें? अफ्रीका में, कनाडा में, चाइना में, मंगोलिया में, कजाकिस्तान में, यूएसएसआर में कोई जानता है तुम्हें? स्कॉटलैंड में बोलो, कोई भी नहीं जानता। मार्स में कोई तुम्हें जानता है? मंगल ग्रह में, शनि ग्रह में, बृहस्पति में, सूरज पे। ये हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी के अंदर ये हमारा एक छोटा सा ये सौर्य परिवार है। इस सौर्य परिवार में मौजूद आज की तारीख में 218 ग्रह हैं। आज की तारीख में 218 ग्रह ढूंढे गए। 218 ग्रह हैं, तारे हैं, सितारे हैं, नक्षत्र हैं, कितनी दुनिया। तुम्हें कोई जानता है? और एस्ट्रोनॉमर्स का यह कहना है कि ऐसी ही जाने कितनी ही और भी गैलेक्सीज हैं, वहां कोई जानता तुम? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। बुआ जी की बात याद आ रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कौन हो? देह के तल पर कुछ भी नहीं हो, मन के तल पर तुम कुछ भी नहीं हो, बुद्धि के तल पर तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए इस देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने आप को पीछे हटा लो। जितनी जल्दी हटा लोगे उतनी ही जल्दी इस द्वंद्व, इस दुख, इस जन्म, इस मरण के इस सारे भ्रम से परे हो जाओगे। देखो, ये देह इंद्रिय मन बुद्धि अशुद्ध है, बदलने वाले, परिवर्तनशील, जड़ है। मैं चैतन्य है, सत्य है, आनंद है। पर ये मैं इस देह इंद्रिय मन बुद्धि में आके मिल गई, एक हो गई, तो क्या मैं खराब हो गई? मैं गंदी हो गई? मैं अशुद्ध हो गई? जी नहीं। असल सोने को तुम नकली सोने में मिला दो, उस नकली सोने का आगे जेवर भी बना दो, मिल गया है उसमें। पर असली सोना नकली में मिलके भी नकली नहीं होता है। होता है क्या? सुनार के पास वापस ले जाओ, उससे बोलो भैया इसको पिघला दीजिए, हमारा सोना हमें वापस कर दीजिए। वो फिर से पिघलाएगा, नकली अलग हो गया, तांबा पीतल जो भी मिलाया था उसने, बाकी सोना तुम्हारे हाथ में दे देगा। ये लो जी। सोने को चांदी में, पीतल में, तांबे में, किसी में मिला लो, और जब चाहो पिघलाओ और उसको बाहर ले लो, कुछ नहीं बिगड़ता। शुद्ध स्वर्ण का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही शुद्ध मैं का इस मन बुद्धि देह से मिल जाने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान वही बात कह रहे हैं, जो सनातन अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसमें सृष्टियां बने कि मिट जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यक्तो अक्षरः इत्ययुक्तस्तमाहु परमां गतिम
यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा ही परम धाम है। अव्यक्तो अक्षर, जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, अक्षर अक्षर रहित, उसी को हम परम गति कहते हैं। और जिसने भी इस परम अक्षर अव्यक्त को जाना, वो पाएगा कि मैं वही हूं, मेरा धाम वही है। कैसा है? भगवान कह रहे हैं मेरा घर कैसा है, मेरा धाम कैसा है, वो अक्षर है। वह अक्षर, क्षर रहित, वहां नाश नहीं, वहां मृत्यु नहीं। जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी मृत्यु ना मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, 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 गलाए न पानी मृत्यु ना मिटावे, गलाए न पानी मृत्यु ना मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अपने इसी शिव स्वरूप का ध्यान करे और शिव स्वरूप का ध्यान करने की जो प्रक्रिया मैंने कल कही, मैं एक बार फिर से उसको कह देती हूँ। अधियज्ञ कौन है, उसको कैसे जाने, तो उसके लिए वैराग्य का ईंधन चाहिए, इंद्रिय संयम की अग्नि चाहिए, वज्रासन में शरीर को बैठाए, ये हो गया मंडल, और मूल बंध की वेदी लगाए। वेदी यहां मूल बंध है। इंद्रिय निग्रह, प्राण निग्रह, ये तो इस ध्यान के यज्ञ के मंत्र हैं। अमन और प्राण का निग्रह हो जाए तो बिना धुएं की यह तत्व ज्ञान रूप अग्नि प्रकट हो जाती है और यहीं पर ब्रह्म का ध्यान होता है। मन जिसका बिखरा है, इंद्रिय जिसकी असंयमित है, मूलबंध जिसका लगा नहीं है, प्राण जिसका एकत्रित नहीं है, ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। तो अब आपको आपके तल पर मैं वापस ला रही हूं। और आपका तल क्या है? अभी तुमने शरीर साधना है, श्वास साधनी है, मूलबंध क्या है वो लगाना सीखना।